हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप सभी को पता है फाइनली आपका एसबीआई क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है एंड आई होप आप सभी रेडी होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। और आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहा है कि इस एग्जाम को हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है, देखिए आप अभी अपने जो करियर है उसकी शुरुआत आप एक सही सैलरी एक सही अपॉर्चुनिटी के साथ कर रहे हो, तो आपको एक बार इसकी प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। और अगर आप एक एग्जाम के लिए तैयारी करते हो वो दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आपके काम ही आती है, ठीक है। तो इसको जरूर एक बार सोचिएगा और अच्छे से एक बार आपने सोचा है कि आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लेना है तो बहुत डेडिकेटेड तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी है और कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन में। आपको पता है थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ हमें नोटिफिकेशन देखने को मिली है यहाँ पे एंड आपकी कुछ जो एलिजिबिलिटी है वो सेम ही है अभी भी, बट हम इस पे बात करेंगे ताकि अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो इस साल तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता हो, आपको ये पता हो कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर ध्यान में रखिएगा। एज एंड क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशन एंड एज कैटेगरी को मीट करते हैं तभी इस फॉर्म को फिल करिएगा। ऐसे ही नहीं तो आपका थोड़ा जो फी है वो वेस्ट हो जाएगी, टाइम है जो वेस्ट हो जाएगा, राइट। एंड अगर आप एलिजिबल हो गए तो इसको फिर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सारी चीजें समझेंगे आज की इस वीडियो में, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट सीरियस है इस एग्जाम के लिए तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो एक साथ दूसरे एग्जाम्स की भी यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। जैसे आईबीपीएस क्लर्क तो आप कर ही रहे हो, और भी बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई का, आईबीपीएस का और यहाँ पे आरआरबी के एग्जाम अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है। तो ये जो बैंकिंग एग्जाम महापैक है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। एंड यहाँ पे आपके पास ये सारी चीजें आपको इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल होगी। क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है विद टॉपिक वाइज टेस्ट। प्री प्लस मेंस के आपके पूरे यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं और ये आपका जो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक की आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे करंट अफेयर भी अवेलेबल होगा विद मंथली कंपाइलेशन विद एमसीक्यूज ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको कंपाइलेशन भी मिल रहा है और उनके एमसीक्यूज भी आपको अवेलेबल हो रहे हैं। साथ ही आपके अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है जो हमारे पीओ के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर क्लासेस भी है इसके लिए जो आरआरबी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस जो आपके पीओ के में आपका इंटरव्यू भी होता है, यहाँ तक आपको सारी जो गाइडेंस है वो आपका जो ये कोर्स है वो कंप्लीटली आपका साथ देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका मेंटोर सपोर्ट भी है। कभी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ गया, कोई चीजें आपको पूछनी है, आपको कनेक्ट करना है अपनी फैकल्टी से, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस कोर्स के अंदर रहती है, ठीक है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो बहुत ईजिली। 3 तरीके हैं आपके पास। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आपको edutap.in वेबसाइट पे जाके बैंकिंग एग्जाम्स चूज करके वहां पे आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो ताकि आपको एक सही आइडिया लग सके। एंड थर्ड, आप यहाँ पे edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो ये तीनों ही वेज हैं आप जहां से एनरोल कर सकते हो, काफी आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। डेमो लेक्चर जरूर लगाइएगा ताकि आपको डिसाइड करने में और आसानी हो पाए कि ये जो कोर्स है आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल है या नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सारी चीजें एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे चाहिए होती है, राइट। चलिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपके डिफरेंट सेशंस होते हैं जहाँ से आप एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक और गुड न्यूज़ है जो आपका इस कोर्स के लिए आपको मतलब आप एक कोड यूज़ करोगे एक अच्छा खासा डिस्काउंट अभी आपको अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ये आपके सारे बैंकिंग एग्जाम्स हैं बेसिकली, ठीक है, इन पे आपको 75% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आपका फर्स्ट मतलब अभी 3 अगस्त तक आपका ये वैलिड है, ठीक है। 3 अगस्त तक आपका ये वैलिड है। इसमें आप अवेल कैसे करोगे इसको, आपको कोड यूज करना है। इसमें आप कोड यूज करोगे वन टाइम, ठीक है, 1 टाइम 75 कोड आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो 1 टाइम 75 कोड आप यूज करोगे तो इस जो डिस्काउंट है आप इसको अवेल कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। इसको आप जब अगर कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये है। एंड
अब हम चलते हैं आगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स है इस एग्जाम के लिए। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से जुड़ा होता है हमारा एज का जो है फैक्टर, मतलब एज के लिए जो एलिजिबिलिटी हमें चाहिए और क्वालिफिकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी हमें यहाँ पे चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आपका है जो रजिस्ट्रेशन का है 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है एंड 21 अगस्त तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को टाइम पे फिल कर दीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम एज की बात यहाँ पे करें आगे, तो एज में आपका मिनिमम एज जो होगी वो 20 ईयर्स ही होगी, मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स ही होगी। ये उन कैटेगरीज के लिए है जिनको कोई एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, मतलब आपके लिए यही एक पूरा लिमिट होगा। 20 साल तक का आपको होना है एटलीस्ट, एंड यहाँ पे 28 ईयर्स से ऊपर आपको नहीं होना है। यहाँ पे स्पेसिफिक जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो स्पेसिफिक एक टाइम भी आपको गिवन हो जाता है, डेट भी आपको गिवन हो जाती है। तो आप देख सकते हो, अ कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट बोर्न earlier than 2/8/1997 and not later than 1/8/2005। मतलब अगर आप इस तारीख के बाद यहाँ पे बोर्न हुए हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट, इसमें अगर आप इसके पहले बोर्न हुए हो तो यहाँ पे आप अगेन एलिजिबल नहीं हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा डेट्स। ठीक है, ये जो डेट है और ये जो डेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे चलते हैं रिलैक्सेशन पे, क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिनको रिलैक्सेशन भी मिल रहा होता है। तो SC ST कैटेगरीज को यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC जिसमें आपका नॉन क्रीमी लेयर इंक्लूड है, यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD को आपको यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड यहाँ पे एक्स सर्विस मैन का भी यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। आप कैलकुलेट खुद हिसाब से आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, विडोज एंड डिवोर्स्ड वीमेन वगैरह को यहाँ पे आपका जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज मिल रहा है, अलग अलग आप देख सकते हो। 35 इयर्स तक का अगर कोई जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की है, यहाँ पे 38 इयर्स तक का अगर कोई ओबीसी से है, और 40 इयर्स तक का अगर कोई SC ST कैंडिडेट है। तो ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट है। 40 इयर्स तक का मतलब है आप 40 तक हो, अगर आप यहाँ पे हो, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप पेपर फिल कर सकते हो और यहाँ पे अपियर हो सकते हो। ठीक है, तो ये एज जो आपकी एलिजिबिलिटी है इसको ध्यान में बहुत रखिएगा। कई बार हम इंफॉर्मेशंस को ऐसे ही मतलब पूरे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ढंग से मतलब ढंग से सीरियसली होकर नहीं पढ़ते हैं, और कई बार हमें बाद में जाके पता चलता है कि ऐसा भी था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री होना है, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि आप वहां पे एग्जाम के लिए अपियर हो। क्योंकि जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे हम अपना परसेंटेज लिखेंगे, क्योंकि मार्कशीट आ जाएगी तो परसेंटेज पता चल जाएगा आपको, ग्रेजुएशन का परसेंटेज लिखेंगे। तो वहां पे आपका एक मतलब ऐसा मतलब टाइम होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तो उससे पहले ऑब्वियसली जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो 21 तक का आपका विंडो है, राइट। तो उससे पहले आपका मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आपके नंबर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट ईयर में हैं अपने, उनको ध्यान में यहाँ पे रखना है। ओके, चलिए, तो अगर आप कंप्लीटली बैचलर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपका रिजल्ट पहले आ चुका है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर लिटरेसी के लिए। तो कंप्यूटर ऑपरेशंस मैंडेटरी हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, ये लाइन आप देख सकते हो, नोइंग कंप्यूटर हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर्स, ये आपका मैंडेटरी है। बिग सो यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा और अ डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस और प्रोग्रामिंग, और शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर। या तो आपके पास कोई डिग्री हो या तो कोई डिप्लोमा है जो ये बता सके कि आपको कंप्यूटर में काम करना आता है, या फिर आपने एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर्स पढ़ा अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है, हाई स्कूल में, कॉलेज में, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा हुआ है। ये चीजें आपकी प्रूफ होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या सर्टिफिकेट, कोई अलग से डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये चीज आप किसी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, वो आपको एक सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होता है। तो याद रखिएगा, जिस स्टेट से आप भर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वहां की लैंग्वेज बोलनी, लिखनी और समझनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेट यूटी का आपको ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए, हाउ टू रीड राइट। ठीक है, इसको मतलब सिंपल मत लीजिएगा, ये टेस्ट आपका होता है, डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए आप इसमें, तो लैंग्वेज का पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए भी लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे
do not possess the above examination, civil examination qualification should be matriculate ex-servicemen who have obtained the army special certificates. तो जो भी आप में से यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है और आप ये जो आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन, इसको अगर आप नहीं यहाँ पे आपके पास है तो आपके पास कुछ यहाँ पे चीज़ें इंफॉर्मेशन दी गई है, आप ये ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो आपको ध्यान में रख के इस फॉर्म को फिल करना है। अगर आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, फॉर्म को फिल करिएगा एंड डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई करिएगा। आपके पास टाइम है कि आप अपने पे अच्छे से फोकस कर पाओ, इंप्रूवमेंट लेके आ पाओ, मॉक टेस्ट दे पाओ और साथ ही यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओ, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया, आपको इस चैनल पे भी काफ़ी सारे सेशंस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे आने वाले टाइम में भी आपको कुछ सेशंस मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। एंड पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ये सारे जो सेशंस होते हैं इनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि आपको जो edutap.in वेबसाइट है वहाँ पे कैसे कोर्स विजिबल रहेगा, तो कोर्स आपको ऐसे करके आपको edutap.in वेबसाइट का ये पेज ओपन हो जाएगा। कोर्सेज पे आपको जाना है, बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज जब आप चूज करोगे तो एक और पेज ओपन आपका होगा बैंकिंग कोर्सेज के लिए, ठीक है, ये, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा सा नीचे एनरोल करना है और ये आपको कोर्स इसमें मिल गया। इसमें आपको बाय नाउ पे जाके एनरोल करना है, ठीक है, बाय नाउ पे जाके आपको यहाँ पे एनरोल करना है। अगेन मैंने आपको बताया आप इसको अवेल कर सकते हैं 1 टाइम 75 से, एंड नो मोर पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और कुछ मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कोर्स के बारे में। तो ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं, इनको आप लगा सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।